यदि हम सोलर सिस्टम की स्टडी करें तो देखते हैं कि प्लैनेटरी मोशन में एक रेगुलरिटी है। प्लैनेट्स में रोटेशन, रेवोल्यूशन, पाथ और टाइम पीरियड फिक्स्ड हैं। सन जैसे और भी स्टार्स हैं जिनमें रोटेशन और रेवोल्यूशन एक वेल डिफाइंड वे में कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस को हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। सोलर सिस्टम की बेसिक यूनिट है एटम, और एटम में सोलर सिस्टम की तरह इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट ऑर्बिट्स में रोटेट और स्पिन करते रहते हैं। एटम्स के अंदर भी रेगुलर मूवमेंट चलते रहते हैं। मतलब ये है कि एटॉमिक लेवल पर भी मैकेनिकलनेस है, रैंडमनेस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टार लेवल से ऊपर या एटॉमिक लेवल से नीचे भी मैकेनिकलनेस है? कुछ और प्रोसेसेस या फिनोमेना पर डिस्कस करते हैं। साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टडी करें और केमिकल रिएक्शंस देखें तो सेम एक्सटर्नल कंडीशंस पर सेम केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन टाइम, स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं। केमिस्ट्री की एक्टिविटी को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिट तक आप कॉज भी बता सकते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ भी मैकेनिकलनेस है। मैकेनिकलनेस की क्वालिटी ये है कि किसी प्रोसेस का कॉज बता सकें और रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकें। बायोलॉजी का व्यू समझें तो किसी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से होती है, एक सीड से होती है, और सेल ग्रोथ करते करते प्लांट या एनिमल की शेप ले लेता है। ऑर्गेनिज्म की होल ग्रोथ एक फिक्स्ड पैटर्न पर होती है। लाइफ स्पैन, टाइम ऑफ ग्रोथ एक फिक्स्ड लाइन पर ही होता है। ऑर्गेनिज्म की फिजिकल बॉडी ग्रोथ देखें तो सब कुछ फिक्स्ड है, और इस तरह प्लांट या एनिमल की लाइफ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। प्लांट का डेवलप होना, बॉडी का फॉर्मेशन होना, मोशन ऑफ सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ स्टार्स, मोशन ऑफ एटम्स, केमिकल प्रोसेसेज, फिजिकल प्रोसेसेज, बायो लाइफ, ये सभी मैकेनिकल प्रोसेसेज हैं। इनको आप इजीली और कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि एक्सटर्नल कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं तो मैकेनिकल लाइफ में होल लाइफ कंट्रोल्ड है। इसका मतलब है कि डिजायर्ड रिजल्ट के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। लाइफ में मैकेनिकलनेस है तभी साइंस है। साइंस मैकेनिकलनेस को डिस्कवर करती है और इन्वेंशंस करती है। मशीन्स, कंप्यूटर्स मैकेनिकलनेस के एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। यदि मैकेनिकलनेस ना होती तो ह्यूमन बॉडी का अर्थ पर बनना इम्पॉसिबल था। तलाश उस एलिमेंट की है जो अर्थ पर मशीन्स को चला रहा है। तलाश उस चीज की है जो अर्थ की बायो लाइफ को चला रहा है, अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को डायरेक्ट कर रहा है और खुद अर्थ को भी डायरेक्शन दे रहा है। ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की सारी एक्टिविटी, चाहे वो बोलना हो, खाना हो या चलना हो, सब मैकेनिकल हैं। बॉडी के इंस्टिंक्ट प्रोसेसेज मैकेनिकल हैं क्योंकि उनकी मैकेनिज्म या एल्गोरिथम फिक्स्ड है। बॉडी कोई नया काम सीखती है तो हैबिट में आता जाता है और मैकेनिकल होता जाता है। मैकेनिकल होने के बाद उस काम को कॉन्शियस होकर करने की जरूरत भी नहीं रह जाती। लैंग्वेज, बिहेवियर, टेंडेंसीज, इंक्लाइनेशंस, हैबिट्स माइंड की इनबिल्ट क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना मेमोरी और इंटेलिजेंस के अपना लाइफ स्पेन पूरा कर सकता है। मेमोरी और इंटेलिजेंस वो डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से माइंड स्किल्स डेवलप करता है और अपने फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकता है।
अवेयर होकर काम करने से हैबिट्स टेंडेंसीज अपडेट होती जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल भी होती जाती हैं। साइकिलिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब टाइम के साथ साथ मैकेनिकल होती जाती हैं। मैकेनिकल का मीनिंग है ऑटोमेटिक वर्क, बिना कॉन्शसनेस के, बिना विवेक बुद्धि के। फॉर इंस्टेंस, यदि आप किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन का जेस्चर आप में कंटिन्यूस चेंज करता रहता है। कोई गुस्सा करता है तो आप भी वैसी ही रिएक्शंस देते हैं। सामने वाला मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराते हैं। फ्रंटियर पूछता है हाउ आर यू और आप कहते हो फाइन। ये मैकेनिकल रेस्पॉन्स है, ये मैकेनिकल वर्क है। सेंस ये है माइंड जो कर रहा है वो मैकेनिकल है और जिस लाइफ को हम देख रहे हैं वो मैकेनिकल है, एक रोबोटिक लाइफ है। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस होकर के काम कर रहे हैं, पर यहाँ कॉन्शियसनेस का सवाल ही नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस बॉडी को नहीं जानता, पर बॉडी इफ़िशियंसी से काम करती है। ये रोबोटिक लाइफ है। बॉडी सटल से सटल प्रोसेस को मैकेनिकल वे में करती है। सारे काम नेचुरल वे में अंडर लॉज होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट अपना रोल प्ले करता है। पर कॉज को समझना हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से बाहर है। यदि कॉज को समझना है तो माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा और स्टेट ऑफ माइंड को इवॉल्व करना होगा। मैकेनिकल लाइफ ये है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के तरीके माइंड के लिए फिक्स्ड हैं। किसी भी बात का रेस्पॉन्स देने के तरीके फिक्स्ड हैं। किसी भी चीज़ को खाने के तरीके, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के तरीके फिक्स्ड हैं। कॉमन माइंड में 4 से 5 मेथड्स होते हैं। जिस माइंड के पास काम करने के तरीके ज़्यादा होते हैं, ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, वो डेवलपिंग माइंड है। मतलब जिस माइंड ने काम निपटाने के तरीके ज़्यादा सीखे होते हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड है। डेवलपिंग माइंड मीन्स मोर मेथड्स। ज़्यादा मेथड्स का होना डेली लाइफ को इजी और इफ़ेक्टिव बनाता है, पर यह मैकेनिकलनेस ही है। जब माइंड के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो माइंड किस मेथड का यूज करेगा ये रैंडमली होता है। इसी वजह से एक ही काम हर बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वे से होता हुआ लगता है। इसीलिए काम को पूरा करने का ढंग क्रिएटिव लगता है। ये डिफरेंट लेवल पर मैकेनिकलनेस ही है। मान लो किसी काम को करने के 4 स्टेप्स हैं और हर स्टेप पर 4 ऑप्शंस हैं, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये काम 4 × 4 × 4 × 4 256 वेज से हो सकता है। अब इस काम को करना रैंडमली मैकेनिकल है। माइंड जो करता है उसमें ऑप्शंस फिक्स्ड होते हैं, पर जॉब कंप्लीट करने के वेज बहुत सारे होते जाते हैं। चीज़ों को रीअरेंजमेंट करने को ही हम क्रिएटिविटी मानते हैं, पर ये रैंडम मैकेनिकलनेस ही है। ऑर्गेनिज्म लाइफ जीते रहते हैं और एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करते रहते हैं। न्यू नॉलेज आने वाले कल के लिए काम करती है और न्यू एक्सपीरियंस लाती है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेटर रेस्पॉन्ड करते देखकर ऑर्गेनिज्म इमिटेशन के जरिए नॉलेज गेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह रेस्पॉन्ड करता है, कोई आदमी किस तरह बात करता है, सब मैकेनिकल प्रोसेस है। आउटर वर्ल्ड को हम सेंस ऑर्गन्स से पहचानते हैं और मेमोरी में एक्सपीरियंसेस और कंक्लूजन्स सेव कर लेते हैं। आउटर वर्ल्ड और पास्ट मेमोरीज एक्सटर्नल कॉजेज हैं जिनकी वजह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं। बिना एक्सटर्नल कॉज के ऑर्गेनिज्म काम नहीं कर सकता है। इससे साबित होता है कि ऑर्गेनिज्म मैकेनिकल है, आदमी मैकेनिकल है, मैन इज मैकेनिकल। आदमी का होल वर्क, स्टेप्स ऑफ वर्क मैकेनिकल है। जागने से सोने तक
जीने से मरने तक सारे काम ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। यह कॉस्मिक इफेक्ट है। हमको इल्यूजन होता है कि हम हर काम सोच समझकर करते हैं, पर यह ऐसा है नहीं। स्टेटमेंट आई एम इंटेलिजेंट माइंड का इल्यूजन है। इंटेलिजेंट तो हम हैं, पर वो इंटेलिजेंस हमारी नहीं, अर्थ और सोलर सिस्टम की है। अपनी खुद की इंटेलिजेंस हमको डेवलप करनी है, और इसके लिए सबसे पहले हमें मैकेनिकलनेस को छोड़ना है। जब किसी आदमी से ये कहा जाता है कि आदमी मैकेनिकल है, तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। उसके माइंड में दो विचार आते हैं। फर्स्ट, मैं मैकेनिकल नहीं हूँ, मुझ में विल है और मैं हर काम को सोच समझ कर करता हूँ, कॉन्शियस होकर के काम करता हूँ। सेकंड, मैं दूसरे लोगों से कम मैकेनिकल हूँ, दूसरे लोग ज़्यादा मैकेनिकल हैं, मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा है, मैं ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा अलाइव हूँ और मुझ में दूसरों से ज़्यादा पेशेंस है। ओवरऑल ये है कि आदमी ये मानना नहीं चाहता कि वो मैकेनिकल है, कि वो हैबिचुअल है। हालांकि फैक्ट ये है कि हर एक आदमी बराबर मैकेनिकल है। एवरीवन इज इक्वली मैकेनिकल। यदि हम सोचते हैं कि हम मैकेनिकल नहीं हैं, तो एक टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट के बाद कन्फर्म हो जाएगा कि हम मैकेनिकल हैं या नहीं। जो आप काम कर रहे हैं उसको स्टॉप करके देखिए। आप नोटिस करेंगे कि आप काम को रोक नहीं सकते। थोड़ी देर बाद काम पूरा होकर ही रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, उसको स्टॉप करके देखो। काम रीस्टार्ट होकर पूरा होगा और अगला काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये कन्फर्म होता है कि बॉडी मैकेनिकल हो गई है। और ध्यान रहे, हम सिर्फ अपने पर टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे पर नहीं। दूसरा अपने लिए करेगा। ये पर्सनल कन्फर्मेशन टेस्ट है। इस टेस्ट से ये कन्फर्म होता है कि हम किसी काम को ना स्टार्ट कर सकते हैं और ना स्टॉप। एक्सटर्नल फोर्सेज ही काम को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। यदि हम खाना खा रहे हैं तो बीच में स्टॉप नहीं कर सकते, बस पोस्टपोन ही कर सकते हैं। बॉडी खाना खाकर ही मानेगी। यदि हम सो रहे हैं तो सोने को पोस्टपोन कर सकते हैं, नींद बाद में पूरी होकर ही रहेगी। ये मैकेनिकलनेस का कन्फर्मेशन है, और यदि ऐसा है तो अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है। एक्शन भी मैकेनिकल है, लर्निंग भी मैकेनिकल है। जितनी होनी है फिक्स्ड है, और ये स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है। जो काम जिस लेवल तक पहुंचना है उतना पहुंचता है, और एक फिक्स्ड लेवल पर आकर रुक जाता है। प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, काम उतना होकर ही रहता है। ये मैकेनिकल है। स्ट्रगल भी मैकेनिकल है। इस फैक्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर डाइजेस्ट करना इजी नहीं है। यदि स्टेट ऑफ माइंड लो है और हाई लेवल वर्क करना चाहते हैं तो काम में डिफ़िकल्टीज आती है। यदि स्टेट ऑफ माइंड हाई है तो डिफ़िकल्टीज कम आती हैं। काम किस स्टेज तक पहुंचेगा ये स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। जब लोअर माइंड्स हायर माइंड्स का काम कॉपी करते हैं तो काम हाई लेवल का होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑब्स्टैकल माइंड में क्रिएट होता है, ना कि आउटर वर्ल्ड में। काम हायर माइंड का है तो लोअर माइंड पहले माइंड लेवल बढ़ाता है, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं। अवेकनिंग या सेल्फ रिमेंबरिंग से ही माइंड हायर माइंड में इवॉल्व होता है। माइंड लेवल बढ़ने पर स्ट्रगल खत्म हो जाता है और काम स्मूथली होने लगता है। यदि माइंड लेवल चेंज नहीं होता है तो स्ट्रगल होल लाइफ बना रहता है। यदि माइंड लेवल इम्प्रूव ना हो रहा हो और डिजायर्स ज़्यादा हो तो लाइफ में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। यदि स्ट्रगल ख़त्म करना है तो फर्स्ट माइंड लेवल को इम्प्रूव करना है, सेकंड फिर डिजायर्स को कम करना है।
स्ट्रगल का मतलब है एक माइंड लेवल से दूसरे माइंड लेवल का सफ़र, और ये मैकेनिकल प्रोसेस है। वो इसलिए कि इस सफ़र को नेचर या सर्कमस्टांसेज फोर्सफुली करवाती हैं। यदि आदमी ना चाहे तब भी नेचर अपनी विल से ऑर्गेनिज्म का माइंड लेवल बढ़ाती जाती है, फ्रॉम लोअर माइंड टू हायर माइंड। ये नेचर का नेचुरल फ्लो है। सभी हायर माइंड की ओर चल रहे हैं, यूनिवर्स भी हायर माइंड की ओर चल रहा है। बट स्पीड ऑफ नेचर बहुत ही स्लो और एक्सीडेंटल है। जब हम विल ऑफ अर्थ का यूज ना करके अपनी विल का यूज करके माइंड इम्प्रूव करते हैं तो माइंड लेवल इम्प्रूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड अनकॉन्शियस। जब भी माइंड मैकेनिकल होता है, हैबिचुअल होता जाता है, तो माइंड प्रोग्रेस बंद हो जाती है, बिकॉज आउटर कंडीशंस चेंज हो रही हैं और माइंड की मैकेनिकलनेस नॉलेज को अपडेट नहीं कर रही है। अपडेट करती भी है तो एक्सीडेंट या अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने के बाद, और उस अनएक्सपेक्टेड पर्टिकुलर इवेंट पर ज़्यादा डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा। जो होना था वो हो चुका है, और ये इवेंट एग्जैक्ट वे में रिपीट होने से तो रही। यदि रिपीट हुई तो कुछ ना कुछ चेंजिंग के साथ ही रिपीट होगी। हर मोमेंट इतनी सारी इवेंट्स हो रही हैं, तो एक दो इवेंट पर ज़्यादा ध्यान देने से क्या हो जाएगा। यदि ध्यान देना ही है तो हर एक छोटी से छोटी इवेंट पर माइंड को ध्यान देना होगा, तभी कुछ चेंजिंग पॉसिबल है। माइंड की प्रेजेंट कंडीशन ये है कि इवेंट पहले घटित होती है और माइंड सीखता बाद में है। बेटर यही है कि माइंड पहले गैस करे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करे, चाहे वो एक मोमेंट बाद का ही क्यों ना हो, और फिर एक्शन करे। और यह सेल्फ रिमेम्बरिंग से ही हो पाएगा। मैकेनिकल होने की वजह से माइंड टाइम पर सही एक्शन नहीं लेता है, जिसकी वजह से काम सही नहीं हो पाता है। यह जगत डायनामिक है और माइंड को हर टाइम कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। मैकेनिकलनेस माइंड का रॉन्ग फंक्शन है, जिससे ह्यूमन मशीन सही काम नहीं कर पाती है। इस मशीन को फिक्स करना होगा। ह्यूमन बॉडी एक मशीन है और इस बॉडी में मैकेनिकलनेस है। जो भी काम करती है वो एक मशीनरी वर्क की तरह डेवलप होता जाता है। बस कमांड देने पर बॉडी ऑटोमेटिकली उस कमांड को फॉलो करते हुए काम करने पर लग जाती है, और काम पूरा होने पर ही बॉडी रेस्ट में आ पाती है। हो सकता है कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो बॉडी काम पोस्टपोन करती है, फेवरेबल टाइम का वेट करती है। फेवरेबल टाइम आने पर काम रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि बॉडी एक बार में बहुत सारे काम करती है, तो काम में सफलिंग, डाइवर्जन, डेविएशन, रीअरेंजिंग मैकेनिकली होता है। ये हर टाइम चलता रहता है। यदि माइंड स्लीप में है तो बॉडी का ईच एंड एवरी एक्शन मैकेनिकल है। बस सोचते हैं कि रिजल्ट चेंज हो जाए, पर रिजल्ट भी मैकेनिकल है, मतलब रिजल्ट फिक्स्ड है। यदि माइंड के एक्शंस मैकेनिकल हैं तो फ्यूचर भी फिक्स्ड है, और इसलिए प्रोग्रेस भी फिक्स्ड है। फिर कुछ ज़्यादा की या चमत्कार की उम्मीद करना बेकार है। इतना कन्फर्म है कि जो माइंड डिजायर कर रहा है वो नहीं होगा, बिकॉज लाइफ की स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसी ही है। डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल सकता है और नहीं भी। ये एक्सीडेंटल है। रिजल्ट उस माइंड के हाथ में नहीं है जो मैकेनिकल है। यदि माइंड डेवलपमेंट चाहता है
और रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहता है तो सबसे पहले मैकेनिकलनेस ब्रेक करनी होगी। मैकेनिकलनेस की वजह से काम सही नहीं होता, मशीन रॉन्ग वर्क करती रहती है। मैकेनिकलनेस माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से है, जिसकी वजह से कॉन्शसनेस और विल डेवलप नहीं हो पाती। यदि ये प्रॉब्लम्स फिक्स करनी है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। माइंड एक्शंस दो टाइप के हैं, मैकेनिकल और कॉन्शियस। जो भी काम बॉडी कर रही है उसे माइंड को ऑब्जर्व करना है कि एक्शन मैकेनिकल है या कॉन्शियस। कॉन्शियस एक्शन को रोका जा सकता है, स्पीड अप किया जा सकता है या डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, पर मैकेनिकल एक्शन को रोका नहीं जा सकता है, बस कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, यदि माइंड ने बॉडी को आइसक्रीम खाने का कमांड दे दिया है तो आइसक्रीम खाना रोका नहीं जा सकता। हो सकता है पैसे ना हो या आइसक्रीम ना हो या कंडीशंस फेवरेबल ना हो, तो प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता है। कंडीशंस फेवरेबल होते ही बॉडी इंटेलिजेंस को साइड में करके ऑटोमेटिकली पास्ट में दिए गए कमांड को फॉलो करना शुरू कर देती है। जब आइसक्रीम अवेलेबल है पर बॉडी बीमार है, फिर भी बॉडी पास्ट कमांड की वजह से आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। बॉडी को माइंड ने ऐसे ही बहुत सारे कमांड्स दे रखे हैं और बॉडी उन कमांड्स को पूरा करने के लिए रेडी रहती है। बॉडी सही गलत नहीं सोचती, सही गलत सोचने का काम कॉन्शंस का है। जब कमांड दिया गया था उस टाइम बॉडी हेल्दी थी और मौसम भी सही था, बट सारी कंडीशंस फुलफिल ना होने की वजह से बॉडी आइसक्रीम नहीं खा पाई और बाद में बीमार होने के बावजूद बॉडी आइसक्रीम खाने लगी। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी एक मशीन है, सिर्फ कमांड फॉलो करती है। हर एक्शन के लिए ऐसा ही है। बहुत सारे कमांड्स पेंडिंग हैं और उनको फॉलो करने के लिए सालों साल का टाइम लग जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जो कमांड बचपन में दिए गए थे और फॉलो होने में बुढ़ापा आ जाता है, पर वो बचपन के लिए थे, ओल्ड एज में पूरा होने से सिचुएशन ही खराब करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट ही क्रिएट करते हैं। अक्सर आदमी कमांड पोस्टपोन करने को ही मानते हैं कि उनका चीज़ों पर कंट्रोल है, पर ध्यान हटते ही, कंसंट्रेशन लूज होते ही पेंडिंग कमांड रिज्यूम होने लगता है। कमांड को रोकना हो तो कॉन्शियसनेस इंप्रूव करनी होगी। माइंड की ऐसी बहुत सारी दूसरी मैकेनिकलनेस हैं जिनको माइंड को ऑब्जर्व करना है। जैसे दूसरे को खाना खाते देखकर खुद भूख लगाती है, सोते हुए देखकर नींद आने लगती है, ये इमिटेशन है। ह्यूमन माइंड के सामने घास हो या ब्रेड हो तो माइंड ब्रेड की ओर टर्न लेगा, ये माइंड टेंडेंसी है। टाइम 5 PM है और घर की याद आती है, या टाइम 5 AM है और नींद से जाग जाते हैं, ये हैबिट है। बॉडी नींद में है तो सोने के लिए सूटेबल प्लेस की तलाश में है, ये ऑर्डर ऑफ नेचर है। ऐसी ही माइंड की बहुत सारी मैकेनिकलनेस हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, एग्जाम्पल कलेक्ट करना है। लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। मैकेनिकलनेस को ब्रेक करने के लिए यदि हम वन डायमेंशनल सोचेंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जितना भी पॉसिबल हो, जिस मेथड से पॉसिबल हो, सभी डायरेक्शंस से मैकेनिकलनेस को तोड़ने की कोशिश की जाए। चाहे थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स को सही करने की बात हो, मेंटल लेवल पर वर्क करना हो, कंसंट्रेशन मेथड्स की बात हो, सोशल और फिजिकल वर्क को यूज करना हो, साइकोलॉजी या फिलॉसफी की बात हो, वर्ल्डली एक्टिविटीज हो, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या मॉडर्न एजुकेशन हो, सभी ओर से कोशिश करनी है। मैन इज लाइक ए बैलून, यदि बैलून को पकड़ना हो तो उसको चारों ओर से पकड़ना होता है। ऐसे ही यदि ह्यूमन मशीन को रीसेट या फिक्स करना हो तो सभी एंगल्स से थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना होगा।
फिजिकल या बॉडी लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल, सब लेवल से सिचुएशन को समझकर यूनिफिकेशन की ओर चलना है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लगती हैं पर वो सब एक ही चीज़ के पार्ट्स हैं। ऑल इज वन की फीलिंग यूनिफिकेशन है। जैसे एजुकेशन, मनी, फूड, फिजिकल पावर या पॉलिटिकल पावर, देखने पर ये चीज़ें अलग अलग लगती हैं पर वो सब एक ही चीज़ के पार्ट्स हैं। जैसे जैसे यूनिफिकेशन का एहसास होता है वैसे वैसे मशीन रिपेयर होती जाती है। मैकेनिकलनेस को रोकने के लिए पहले हम सिर्फ ट्राई करते हैं पर रोक नहीं सकते हैं। हमको सब तरीके से ट्राई करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, हमको किसी एक काम करने की हैबिट है और उस हैबिट को रोकने के लिए हमने कमांड दिया। कमांड कई बार देना पड़ता है। हो सकता है हैबिट ब्रेक हो जाए पर अब बार बार दिया गया कमांड हैबिट बन सकता है। ये न्यू मैकेनिकल वर्क होगा। और यदि कोई मैकेनिकल वर्क होना बंद हो जाता है तो उसकी जगह क्या होगा? उस गैप में कोई भी ओल्ड या न्यू मैकेनिकल वर्क फिक्स हो जाता है और माइंड को पता नहीं चलता। माइंड इजीली धोखा खा जाता है। यदि हम किसी पर्टिकुलर हैबिट को हटाना चाहते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो हटाने का अटेम्प्ट ही हैबिट को रिप्लेस कर देता है या कोई अदर हैबिट रिप्लेस हो जाती है। इस प्रोसेस का माइंड को पता नहीं चलता कि वो कब कॉन्शियस से मैकेनिकल हो जाता है। उस गैप में जो मैकेनिकल एक्शंस पेंडिंग हैं वो उस एम्प्टी टाइम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और हमको लगता है कि अब हम कॉन्शियस हैं, बट हम न्यू मैकेनिकलनेस में हैं। यदि हमको इस बात का एहसास हो जाता है तो हम इसको रोकने का एफर्ट कर सकते हैं। आज इस डिजिटल मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में आदमी के पास स्टडी करने को अच्छा मटेरियल है। हर टाइप की एजुकेशन स्प्रेड हो रही है। एकेडमिक एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन तक, मॉरल एजुकेशन से लेकर सेक्स एजुकेशन तक, फिजिकल एजुकेशन से मेडिकल एजुकेशन तक। जितना हो सके सीखने की कोशिश करना चाहिए। सब एक ही है, फर्क नहीं करना चाहिए। अच्छा या बुरा भी नहीं कहना चाहिए। एजुकेशन एजुकेशन है। आज के टाइम में नॉलेज बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। वर्ल्ड में एक से एक अच्छे मोटिवेटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, लिटरेचर मैन हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। सब एक ही हैं, बस इवोल्यूशन का फ़र्क है। सभी माइंड्स को इवोल्यूशन के बेस पर लाइन अप किया जा सकता है। इन सब की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। साइंस से लेकर डिस्कवरी तक, टेक्नोलॉजी से एंटरटेनमेंट तक, म्यूजिक से मेडिटेशन तक फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये माइंड का विस्तार है। सब कुछ जानने सीखने के लिए ओपन होना चाहिए। लाइक अनलाइक की चॉइस हटा देनी चाहिए। इस तरीके से ये है हम हर मैकेनिकलनेस को रोकने का हर संभव तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। वी शुड ट्राई फ्रॉम ऑल साइड्स, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। इससे सभी मैकेनिकल प्रोसेस और लेवल्स की स्ट्रेंथ और एनर्जी कम होने लगेगी। मैकेनिकलनेस से मतलब है हैबिट्स, हॉबीज, टेंडेंसीज, इंक्लाइनेशंस, मैनर्स, पर्सनैलिटीज। हम किसी भी मैकेनिकल एक्शन को एक साथ स्टॉप नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे ही कम होता है, और यह कहें कि धीरे धीरे ही कम होना चाहिए, क्योंकि अचानक एक साथ कम करने से माइंड में एक टाइप का डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चाहे हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी भी हो, पर कहा जा सकता है कि वो बैलेंस्ड है। गलत काम करने के लिए भी बैलेंस्ड मशीन की ज़रूरत होती है। इस समय हम एक बैलेंस्ड मशीन हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ों पर डिपेंड है। आपस में चीज़ें डिस्कनेक्टेड लगती हैं पर वो कनेक्टेड हैं। ये इंटरकनेक्शन हमको देखना और समझना है। फॉर एग्जाम्पल,
यदि हमें चाय पीने की हैबिट है तो ये हैबिट किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है। क्या ये स्लीप से कनेक्टेड है या खाने से, पढ़ने से या बात करने से, प्यार से या गुस्से से कनेक्टेड है। चीज़ें आपस में कई सारी चीज़ों से कनेक्टेड हो सकती हैं। मैकेनिकलनेस इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट फॉर्म्स ए नेटवर्क। एक हैबिट दूसरी हैबिट को स्टिम्युलेट कर रही है।